हाय दोस्तों, अभी मैं एक वीडियो सुन रहा था सुब्रत स्वामी का। वो सुधांकर मिश्रा है, दिल्ली में पहले आज तक पे थे क्या। वो शायद उनके घर पे जाके ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, तो सुब्रमण्यम करके नाम है उनका। और वो आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनके अगेंस्ट में है। तो मैं ये सोचता था कि यार ये हर कोई प्रधानमंत्री को गाली देता है, कभी लालू का बेटा भी बोल देता है, कभी कुछ भी बोल देता है। तो हमारे देश में ये पर्सनल हो गया है कि कभी किसी नेता को गाली दे दो। तो मैं भी सोचा था चलो यार ये भी देते होंगे क्या, लेकिन आज जब उनकी बातें मैं सुना 1 घंटे, तो उनके एक एक लफ्ज़ में सच्चाई है। और जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, उन्होंने बीजेपी को खराब नहीं कहा कि बीजेपी खराब पार्टी है। वो उस विचारधारा के खिलाफ है। वो अमित शाह मोदी को पसंद नहीं करते। वो अमित शाह मोदी को एकदम पसंद नहीं करते। बोलते हैं जब तक जिंदा रहूँगा मोदी को हटा दूँगा। तो मेरे को कभी कभी ऐसे शॉर्ट में आदमी कोई वीडियो स्किप करके देखता है, तो मैं भी देख रहा था। तो मैं सोचा चलो यार ये ऐसे बोलते रहते हैं, लेकिन आज उनके बारे में जाना सुना तो एक प्राउड सा फील हुआ कि हर इंडियन को उनका वीडियो देखना चाहिए, यही वो किसी भी धर्म और मजहब के। 3 दिन या 2 दिन पहले अभी उनका पॉडकास्ट आया है, तो आप लोग भी देख सकते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर, पहली बात तो पढ़ना उसमें बहुत बड़ी बात होती है, और उस स्कूल में ये प्रोफेसर थे। वो हमारे भारत में गर्व की बात है कि उतने बड़े कॉलेज में और इतने इंस्टीट्यूट में अगर, तो वो भी 70-80 के दशक में ये थे। आज तो कोई भी जा सकता है, पैसा है। उस दशक में ये प्रोफेसर थे। तो जो लोग अगर उनका वीडियो देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं देखते हैं वो देखें, वो एक्चुअली बताएंगे राजनीति क्या है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बहुत सारी बातें बताई, नरेंद्र मोदी के बारे में बताई, सोनिया गांधी के बताई, राहुल गांधी, सबके बारे में उन्होंने बताया। ऐसा नहीं कि वो एक उनका सबसे अच्छा चीज़ मेरे को, मैं उनसे कहते हैं इंस्पायर, उनसे मैं कुछ सीख सकता हूँ। तो एक चीज़ सीख सकता हूँ कि मेरे लिए सारे नेता बराबर हैं। ऐसा नहीं कि मैं अगर मोदी जी को पसंद करता हूँ तो योगी को क्यों करता हूँ, योगी करता हूँ तो अखिलेश को क्यों करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। उनको जो गलत है वो गलत हो, चाहे वो किसी पार्टी का हो। ये अभी भी बीजेपी में है, लेकिन ये मोदी के अगेंस्ट है। क्या जज्बा उस आदमी का। और कहते हैं ना, आज तक उनका कोई उखाड़ भी नहीं सका। जैसे बोलते हैं आप लोग गाँव भाषा में कि घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, तो उनका सीधा कहना है घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चैलेंज करता हूँ मिनिस्टर को, विधायक साहब, किसी को भी। तो एक बार उनका वीडियो देखिए आप लोग। बहुत बोले तो रोंगटे खड़े हो गए। उनका ऐसा एक वीडियो था ना, मैं क्या बताऊँ, क्या क्या अपने कारनामे सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी अपने ज़माने में की, और हमारे भारत को कैसे बर्बाद किया। काला चिट्ठा है उस वीडियो में। राहुल गांधी के ऊपर जो केसेस चल रहे हैं वो भी है, और अमित शाह ने क्या क्या किया है, सब कुछ है उसके अंदर। तो वो सच भी कहते हैं कि भाई कोई पॉलिटिशियन अच्छा नहीं होता है, ये सब अपने मतलब के होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो हमारे देश में राम मंदिर बना, इसका श्रेय सिर्फ एक आदमी लेना चाहता है, वो गलत है। आज मैं वही वीडियो देख रहा था, तो मेरे को ये लग रहा था कि बीजेपी को दरअसल चलाती है आरएसएस। और आरएसएस के कुछ नेता ऐसे थे जिसकी वजह से आज हमारा देश अब कह नहीं सकते किस कगार पे जा रहा है। जो लोग बहुत पसंद करते हैं, मैं भी मोदी को पसंद करता था,
सोचता था कि उनकी वजह से ये हो गया वो हो गया, लेकिन ये गलत है। उन्होंने सब अपने फ़ायदे के लिए किया भाई। आज जो लोग उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि उन्होंने अडानी को, अंबानी को, चाहे किसी को भी फ़ायदा दिलाया होगा, तो नो डाउट 100% दिलाया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं ये वीडियो सुनकर या किसी भी हमारे दोस्त को, किसी को भी ख़राब लगे कि मैं प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोल रहा हूँ, तो मैं एक बार वीडियो उनको ज़रूर दिखाऊंगा। जो ये बोल रहे हैं वो एक बार वो वीडियो देखें बस, उनका एक वीडियो देखें, फिर बोले यार क्या हमारे देश को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने यार। अच्छा हुआ कि हम लोग नहीं रहते, कब जाएंगे पता नहीं। जाना होता है 1 साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, बस चलता तो हम लोग भारत भी छोड़ देते यार। क्योंकि ये कुछ पॉलिटिशियन की वजह से हमारा देश ऐसे ख़राब हो जा रहा है। कुछ कांग्रेस ने लूटा कितने सालों तक, अब वो आज बोलते हैं कि 70 सालों में क्या किया बीजेपी वाले। तो मैं बीजेपी वालों से मेरा भी एक क्वेश्चन है कि आपने 10 सालों में क्या उखाड़ दिया। 70 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया तो उन्होंने बहुत कुछ। हमारा एक डैम है, देहांत डैम बोलते हैं, वल्लभ पंत सागर, वो 67, 68 या ऐसे 72 के दशक का बना हुआ है। 50 साल से ऊपर हो गया और आज तक वो डैम अभी तक चल रहा है, टूटा नहीं, कोई क्रैकनेस नहीं है। ये कांग्रेस के शासन में ये बना हुआ डैम है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसका उद्घाटन किया था और आज भी वो डैम चल रहा है। और आज की इतनी सरकारी योजना है, आज काम होता है, कल उखड़ जाते हैं, तो सारा पैसा किधर जाता है। मैं ये सोचता हूँ कि मोदी बोलते हैं हम चोर नहीं हैं, ठीक है, आप चोर नहीं, मैं मानता हूँ, लेकिन चोरी तो आपके पार्टी के लोग कर रहे हैं ना, फिर आप उनके ऊपर एलिगेशन क्यों नहीं लगाते। तो मेरा किसी भी बीजेपी के तो भाई एक प्रवक्ता बहुत अच्छे हैं, सुधांशु त्रिवेदी, जिनको बहुत ज्ञान का भंडार बोल सकते हैं अपन को, लेकिन वो गलत पार्टी में है। शायद वो किसी और दूसरी पार्टी में होते ना तो, लेकिन वो गलत, शायद आज नहीं तो कल उनको भी ये बात का एहसास होगा, जब वो बारीकी से इस चीज़ को समझेंगे। हमको भी समझने में 2-3 साल लग गए। मैं भी बीजेपी का बहुत बड़ा फ़ैन था, बीजेपी बहुत अच्छी है, हिंदुओं के लिए करती है, लेकिन नहीं, वो कांग्रेस से भी ख़राब पार्टी है दोस्तों। कांग्रेस तो खुल के बोलती है मैं मुसलमानों के साथ हूँ, बोलती तो है, हमको वोट देना ना देना वो एक आम पब्लिक का डिसीजन है, जनता का डिसीजन है भाई, कि सामने वाला हमको बोल रहा है, हमको ये आदमी पसंद है, हमको वोट देना है नहीं देना अलग बात है। लेकिन बीजेपी उससे भी खराब पार्टी है, वो आपस में लड़वाती है और अपना फ़ायदा करती है। और एक हमारे महंत जी हैं योगी आदित्यनाथ, लखनऊ यूपी के, ये कैसे बीजेपी में आ गए, हमको डाउट होता है। इसीलिए बीजेपी अभी इनको भी हटाना चाह रही थी यूपी से, लेकिन वो बीजेपी वाले मोदी और अमित शाह जान गए कि अगर हम योगी बाबा को हटा देंगे ना, तो जो अभी 38-38 सीट आई हो वो एक भी ना आए। और वो अभी लगे थे कि इनको भी हटा देंगे योगी बाबा को, तो योगी बाबा को तो हटाना, क्योंकि बाबा जो है ना, इनकी बात सुनते ही नहीं हैं, वो अपनी करते हैं और अपने दम पे उन्होंने 4 साल सरकार, 10 साल होने वाले हैं, एक दूसरा कार्यकाल उनका है, वो चल रहा है और वो चलेगा। शायद 3rd टर्म में महाराज जी को इन लोग नहीं लाएंगे, क्योंकि ये तो हैं गुजराती बंदे दोनों, इनको सिर्फ अपना फ़ायदा चाहिए। 10 साल, हाँ, इनको तो सिर्फ अपना फ़ायदा चाहिए, यूपी बिहार या किसी भी। अभी भाई बिहार में आपके बीजेपी की, मैं तो कभी कभी
सोचता हूँ यार, इन्होंने देश को 10 सालों में किस नर्क में डाल दिया यार। इतनी गरीबी है। कल एक वीडियो देख रहा था, एक बच्चा छोटा सा रोटी के साथ एक प्याज खा रहा था, भारत का ही वीडियो, रोटी के साथ प्याज खा रहा था और हंस रहा था उस मुस्कुराहट के साथ। बेचारा पढ़ने गया है, अगर वो उसको अच्छा एजुकेशन मिल जाता तो वो देख के वीडियो मैं सोचा कि यार हम लोग, हमारे चलो बच्चे हैं, हम लोग कमा रहे हैं तो अच्छे 2 टाइम से खाने का हो जा रहा है, पीने का हो जा रहा है, चलो यार। लेकिन उस वीडियो को देख कर लगा कि हाँ यार, क्या गरीबी भी आज भी हमारे देश में है और सरकार इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर रही है। प्राइवेट स्कूलों के फीस बढ़ते जा रहे हैं, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, सरकारी अस्पताल में स्कूल में टीचर नहीं है, प्राइवेट स्कूल के टीचर, अब तो पहले तो ये था यूनिफॉर्म बैग बाहर से भी खरीद सकते थे, कुछ नहीं कर सकते। ये सब गवर्नमेंट का दे, दूसरे का मैं नहीं बोल सकता भाई। गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि मिडिल क्लास लोगों का भला हो। कल अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में किसी ने मिडिल क्लास पे एक स्पीच दिया, वो किसी पार्टी को, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता, लेकिन क्या वाट लगाई है मोदी की और अमित शाह की, ज़बरदस्त तरीके से। तो मिडिल क्लास लोग कैसे मर रहा है ना यार, उनको क्या पता है भाई। 15 लाख का सूट पहनेंगे, उनको क्या पता है गरीबी। एयरफोर्स के प्लेन से जाएंगे कभी इस कंट्री कभी उस कंट्री, को क्या पता है गरीबी। आप निचले स्तर पे आओ तो बोलते हम, कभी कभी तो यार गाली देने का मन करता है, लेकिन गाली नहीं दे सकते क्योंकि हमारे देश में कानून ऐसा है कि पैसा है तो कानून जेब में, पैसा नहीं है तो कानून कुछ भी नहीं है। सबसे अच्छा कानून हमारे बाबा का है, ठोक दो। लेकिन बाबा भी अभी वो 2 लोग के इशारे पे चल रहे हैं, तो मैं तो कभी किसी आदमी को नहीं बोलूँगा दोस्तों। अभी तो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान चल रहा है, तो मैं तो बोलूँगा भैया तुम सपा ज्वाइन कर लो, बसपा ज्वाइन कर लो, आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लो। नहीं है तो सबसे अच्छी पार्टी है जन स्वराज पार्टी, बिहार की पार्टी है, बहुत अच्छी पार्टी, अभी नई पार्टी है, वो पार्टी ज्वाइन कर लो आप। लेकिन बीजेपी तो मत ज्वाइन करो, क्योंकि जो 70 सालों में कांग्रेस ने किया ना दोस्तों, ये 10 सालों में बराबर कर दिया। और 5 साल अगर और आ गए, 15 साल तो वैसे पूरे तो नहीं होंगे, 15 साल असंभव है पूरे होने को। अगर अभी और कहीं भी आ गए ना बीजेपी, तो फिर वाट लग जाएगा दोस्तों। तो मेरा यही कहना है लोगों से कि सदस्य बनिए उस पार्टी का जो आपके सुख दुख में साथी हो। ऐसी पार्टी का सदस्य मत बनिए जो आपको, अभी हमारे यहाँ का विधायक है, बीजेपी का ही विधायक था, रेप के केस में जेल गया, उसके घर पे बुलडोजर नहीं चले। चलो छोड़ो, पार्टी का है क्या है, वैसे वो गरीब था ही, महल तो उसके पास था नहीं, इसीलिए हमारे यहाँ से दोनों सीट बीजेपी हार गई। अभी बीजेपी का ना विधायक है ना बीजेपी का कोई सांसद। और मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले 10-15 साल तक तो बीजेपी अब वापस हमारे सीट की सीट जीत नहीं सकती। और जब चुनाव होगा तो मेरा भी एक कैंपेन रहेगा बीजेपी को वोट नहीं करने का, जबकि मैं किसी पार्टी का प्रचारक नहीं हूँ, ना किसी पार्टी का मैं फंड लेता हूँ, ना कोई पार्टी को मैं सपोर्ट भी करता हूँ, लेकिन मैं बीजेपी को तो नहीं करूँगा। क्योंकि पहले 1-2 साल मैं भी हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, तो बहुत कुछ देखा पढ़ा, इकोनॉमिक्स भी था मेरा, सोशलॉजी भी था, तो पढ़ा, धीरे धीरे घर में था, फिर बाहर आया, अभी दूसरे देश में हूँ,
सब लोग बोलते हैं कि जिस देश में रहो, भाई यहाँ का कानून और इंडिया के कानून में बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। तो दोस्तों मैं तो कभी नहीं बोलूँगा बीजेपी को वोट करने के लिए। मैं तो कोई भी बीजेपी का पोस्ट अगर मेरे फेसबुक पे आता तो मैं बोलता हूँ अब की बार 40 पार, अब की बार 40 पार था, 40 हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो बोलूँगा चंद्रबाबू नायडू को आप छोड़ दो इनका साथ, पहले जैसे आपने छोड़ा था। और एक बिहार के तो बहुत अच्छे नेता हैं, चिराग पासवान, नेता क्या बोल सकते हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं वो। लीडर तो उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। बोलने की शैली, समझने की शैली, कैसे काम कराना, उनका कोई भी आप स्पीच सुनिए, उनका सीधा एक ही बात होता है कि आपसी मतभेद हो सकता है लेकिन किसी को गाली नहीं दे सकते। संस्कार उनके अंदर तो इतने कूट के हैं। मैं तो चुनाव में भी कहीं भी उनका स्पीच जब भी होता है तो मैं ज़रूर सुनता हूँ, क्योंकि हर नेता से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलती है। आप कभी उनका स्पीच सुनिए तो उनकी जो बोलने की शैली है ना, जो टोन है इतना अच्छा है कि लगता है कि हाँ कोई युवा नेता बोल रहा है। आप उनको और किसी को अच्छे से और सुनना है तो टी राजा सिंह को सुन लो भैया, गर्म मिजाज वाले नेता है, गाली गलौज के साथ बोलते हैं। लेकिन तो दोस्तों मैं तो नहीं बोलूँगा, वैसे भी टी राजा सिंह ने बीजेपी 3 बार छोड़ी फिर ज्वाइन की, तो वो अपने हिंदूज के साथ समझौता नहीं करते, पार्टी खाली वाली। तो भाई दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि जो लोग इस चीज़ को नहीं जान रहे हैं, 1 GB डाटा भारत में आता है सबके पास, ऑलमोस्ट 90% लोग 80% लोग मोबाइल यूज करते हैं। तो बस एक सर्च करें सुधांकर मिश्रा ब्रॉडकास्ट, तो उसमें आ जाएगा, आपको दिखेगा। फिर आप उसको सुनिए, फिर उनके बारे में आप देखिए, कितने भी उनको यूट्यूब पे वीडियो है ये है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हालात है हमारे भारत के। और इन नेताओं ने कितना ख़राब कर दिया हमारे भारत का माहौल, हिंदू मुस्लिम ये वो करके, ये मुसलमान ऐसे है, ये मुसलमान वो है, मुसलमान हिंदू मुस्लिम तो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है भाई, मैं मुसलमान को नहीं पसंद करता, ठीक है, सीधी बात नहीं करता, तो हमारे देश में ये क्यों है? उनकी नागरिकता छीन दो, सरकार है ना 10 साल। तो तुम बोलते हो कि मुसलमान के साथ मत रहो, तुम्हारी बेटी बेबी, तुम लोग साले उनके साथ पार्टी करते हो, उनके साथ दारू पीते हो, उनके साथ तुम्हारे घर की शादियाँ होती हैं, तुम करो तो ठीक है और हम करें तो हम हिंदू मुसलमान, तुम साले हम लोग को भड़काते हो। तो इसलिए भाई दोस्त ऐसा नहीं है, किसी के बहकावे मत आकर अपना रिलेशन ख़राब करो। रिलेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब घर में कोई काम पड़ जाता है ना तो कोई पार्टी का नेता तुम्हारे घर नहीं आएगा, याद रखना। और जब अर्थी पे जाते हो ना तो पड़ोस के ही लोग आते हैं अर्थी पे कंधा देने के लिए। फिर वहाँ पे ना जाति आती है ना धर्म आता है। वो लोग आएंगे आपके घर पे, 2 मिनट आएंगे, ना कोई पार्टी का विधायक आएगा, ना पार्टी का सांसद आएगा, ना पार्टी का कोई आदमी आएगा। पड़ोस के गांव के ही लोग आएंगे। तो अपने गांव से, पड़ोस से जितने भी लोग हैं अपने रिश्ते अच्छे से बना के रखो। और किसी भी पॉलिटिशियन के चक्कर में मत, किसी भी पॉलिटिशियन के चक्कर में मत पड़ो। लोअर पॉलिटिशियन है वो थोड़ा हेल्प भी करेगा, गांव का प्रधान है तो आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। गांव का पार्षद है तो वो हेल्प करेगा, आज नहीं किया कल नहीं किया करेगा, कि राशन कार्ड बनवा दो भाई, ये बनवा दो, कुछ करवा दो, तो वो करेगा। जिला पंचायत सदस्य तक तो आप रहिए बस, इसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं। विधायक सांसद तक ये सब साले एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आज बस ये वोट लेने के लिए कभी कांग्रेस को गाली देंगे, फिर बीजेपी को गाली देंगे, कभी इसको गाली देंगे। तो इनके चक्कर में
इनका झंडा उठाने की कोशिश मत करो। आपको जिसको वोट देना वोट दे दो, लेकिन बीजेपी को तो फुल के वोट मत देना दोस्त। ये हमारे देश में एक पॉइजन की तरह है ये पार्टी नहीं है बोल सकते। इसमें जो अभी भी जो इनके टॉप लेवल पे बैठे हुए नेता है ना, ये है पॉइजन की तरह। पार्टी नहीं बोल सकते, आरएसएस नहीं बोल सकते, पार्टी नहीं बोल सकते, लेकिन इसमें जो नेता बैठे हैं वो ऐसे पॉइजन की तरह। और ये हमारे देश में धीरे धीरे एक एक बूंद एक एक स्टेट में डाल रहे हैं, आप देख सकते हो। और जैसे ही एक एक बूंद हर एक स्टेट में पहुंचता गया ना दोस्त, तो फिर आपको पता है कैसे। तो ये जहर एक एक बूंद गिरा दिए हैं। अगर ये 2-4-5 साल और रह गए बीजेपी वाले, तो फिर देश बर्बाद हो जाएगा। और भी पार्टी मैं नहीं बोल सकता पार्टी खराब है, इसके जो नेता हैं वो खराब है। पार्टी के बारे में तो मैं ज़्यादा एनालिसिस किया नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरा मेन मकसद ये है वीडियो बनाने का कि आप लोग वोट दें, लेकिन एक अच्छी पार्टी को वोट दें। आप सपा को वोट दे दें, बसपा को वोट दे दें, यूपी में है तो मैं कभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये जो भी करते हैं डंके की चोट पे करते हैं। गुंडई करते हैं तो डंके की चोट पे करते हैं। मायावती के शासन में बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, तो आप किसी पार्टी को वोट दे दीजिए, लेकिन इन दोनों पार्टी को वोट मत दीजिए। मैं तो हैप्पी नहीं हूँ यार, मैं तो हैप्पी नहीं हूँ। मैंने अभी तक 5-6 बार वोट डाले हैं। एक बार मैंने बीजेपी को वोट दिया हूँ। नेक्स्ट टाइम जब तक रहूँगा बीजेपी को वोट नहीं दूँगा। कहते हैं कुछ बातें दिल से आती हैं, तो ये बातें मेरे दिल से आई। मैं बीजेपी को वोट नहीं दूँगा तो नहीं दूँगा। बाकी आप लोग की मर्जी है, आप लोग भी देख सकते हैं, लेकिन जो अच्छा लगे। मेरे बीजेपी के बहुत सारे दोस्त भी हैं, ऐसा नहीं, लेकिन शायद मेरा वीडियो देख भी ले तो उनको ख़राब लगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्त। सब कुछ से सौदा हो सकता है, लेकिन अपने सिद्धांतों से सौदा नहीं हो सकता। ना कोई पार्टी मेरा घर चलाती है, ना कोई पार्टी मेरे को पैसा देती है। मैं कमा रहा हूँ तो खा रहा हूँ। बीमार हो जाऊँगा तो नहीं कोई पार्टी बोलेगी लो भैया 2 लाख रुपए ले लो, जाके तुम इलाज करा लो। बोलते हैं 2 ही बच्चे होने चाहिए और आयुष्मान कार्ड पे 6 बच्चे होने, 6 बच्चे हैं तो आपका यूनिट खुलेगा। क्या सरकार है। ज़्यादा बात बाद में करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, फिर आपको थोड़ी बातें बताऊंगा, कुछ सीखूंगा, कुछ सिखाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।